बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, अदम एतमाद पेश हुई है और उसके ऊपर जो है वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले 27 मार्च को इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है परेड ग्राउंड के अंदर, और वहाँ पे तकरीबन उन्होंने कहा है कि जी 10 लाख के करीब मैं लोग इकट्ठे करूँगा। तो इस सूरत हाल में अपोजिशन जो है, यानी पीडीएम, पूरी 11 जमातें हैं, उन्होंने भी कह दिया कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे और उनके काफ़िले 24 मार्च को लाहौर से निकलेंगे। मौलाना फजल रहमान की जो जमात है वो लोग वहाँ से लेकर निकलेंगे। साथ उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़ की आदत करेंगी, क्योंकि मरीम जो है वो क्राउड पिलर हैं, ख़ातून हैं, तो वो जिस तरह बन ठन संवर के आती हैं तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो साथ उनके चल पड़ते हैं। और नून लीग के बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पीछे चलते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा जिस तरह का मुल्क है, यहाँ पे तो ख़ातून को देखकर लोग जिस तरह पागल होते हैं, तो मरीम नवाज़ ज़ाहिर है जिस तरह का बनाव और श्रृंगार करके वो आती हैं, तो फिर बहुत सारी दुनिया जो है वो शो शाह के लिए उनके पीछे चल पड़ती है। तो वो काफ़ी सारे बंदे इकट्ठे करके लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगी और वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे अपना पीडीएम का, और इमरान खान को हम भी बताएंगे कि जी हम बहुत सारे लोग हैं और एक शो जो है वो किया जाएगा। लेकिन उसमें ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पे लड़ाई हो सकती है, वहाँ पे फ़साद हो सकता है, और फ़साद के बाद जो है वो माशाल्लाह लगने के भी इम्कानात हैं। तो खैर ये माशाल्लाह लगने के कितने इम्कानात हैं, क्या सूरत हाल हो सकती है अगर फ़साद होता है, क्या मामलात हो सकते हैं, तो इसके ऊपर भी किसी वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अब बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो सफ़र शुरू हुआ था वोट को इज़्ज़त दो, जो नवाज़ शरीफ लंदन जाकर तकरीरें करते थे, जनरल बाजवा को गालियाँ देते थे या बुरा भला कहते थे, उनसे जवाब तलब करते थे। अब पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई मुस्लिम लीग नून जो है, जिसके सदर शहबाज शरीफ है यहाँ, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बहुत मज़ेदार बात की है। वो वीडियो क्लिप आप सोशल मीडिया पे वायरल है, उनका बाकायदा मेनू सुन भी सकते हैं कि उन्होंने साथ एहसन इकबाल बैठे हैं, मरियम औरंगज़ेब बैठी हैं, शाहिद खकान अब्बासी बैठे हैं, और उनकी गवाही दिलवाई है और कहा है कि जनरल बाजवा जो है उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ जो थे उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। नवाज़ शरीफ ने कभी इनकार नहीं किया था, जो भी चीज़ मैंने उनसे मांगी, कोई अगर फ़ंड होता था या कुछ भी था, कोई बिल के ऊपर को काम करना होता था, तो नवाज़ शरीफ जो थे उन्होंने कभी इनकार नहीं किया था। तो अब यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात वो भी है कि 2019 में जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली थी तो उससे पहले नवाज़ शरीफ वोट को इज़्ज़त दिलवाने निकले हुए थे, बड़ा शोर शराबा किया था, रैलियाँ निकाली गई थी, सब कुछ हुआ था, बुरा भला कहा गया था, नारे मारे गए थे, गालियाँ दी गई थी फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन उसके बाद चुपचाप जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के लिए पूरी मुस्लिम लीग नून ने लाइन में लग के वोट डाला था और नवाज़ शरीफ उसके बाद लंदन फ़रार हो गए थे। और उसके बाद सब ये कहते हैं कि जी आर्मी ने उनको एनआरओ दिया है, आर्मी चीफ़ के साथ उनकी कोई डील हुई थी। और फिर जिस तरह अबसार आलम ने ख़बरें सोशल मीडिया पे जारी की जी कि अबसार आलम ने सिफारिश करके किस तरह जनरल बाजवा को आर्मी चीफ़ लगवाया था, और जनरल बाजवा के जो ससुर हैं उनसे कह के और उनके साथ बातचीत तय हुई थी नवाज़ शरीफ की, और अब जनरल बाजवा जो हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं, एहसान फरामोश, खैर इस तरह की बहुत सारी फिर बातें हुई थी। तो अब वोट को इज़्ज़त दो से बात बूट को इज़्ज़त दो से भी कहीं आगे निकलते हुए ये कह लें कि मुस्लिम लीग नून ने बूट को जफ़ी डाल ली है, और उनका ये इस वक्त दावा है कि ये बूट सिर्फ़ हमारा है और इस पर किसी का हक़ नहीं है, हमें दोबारा ये हक़ वापस दिया जाए। जो गलतफ़हमियाँ थीं, जो सब मतलब लड़ाई झगड़े हुए, सबको भुला दिया जाए। क्योंकि जिस तरह ज़ियाउल हक़ ने नवाज़ शरीफ को गोद लिया था, जनरल जलानी ने गोद लिया था, तो ये सिलसिला जो है ये जारी और सारी रहना चाहिए। और किसी का कोई हक़ नहीं है कि आर्मी वो उनकी अगर हुकूमत बनती है तो उनको सपोर्ट करे, बल्कि उनको उठा के बाहर फेंके। हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। शहबाज शरीफ ने कहा जी मैं हमेशा पिंडी और इस्लामाबाद में पुल का किरदार अदा करता है, जिसमें बहुत सारी मेमेस चल रही हैं सोशल मीडिया पर, बड़ा मजाक उड़ाया गया है कि पुल का किरदार अदा करते रहे हैं। और खैर उन खबरों की भी तस्दीक हो गई है जो बहुत सारे सहाफ़ी देते थे कि शहबाज शरीफ हर वक्त GHQ के गेट नंबर 4 जो है उसके बाहर पाए जाते हैं। जिस तरह उन्होंने 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनवाई तो उस वक्त भी वो जनरल कियानी से मिलने के लिए जिस तरह गेट नंबर 4 पर पहुँचे होते थे कि जनाब मौका मिले और जाके मैं हाज़िरी दूँ, और उसके बाद फिर हुकूमत मिली थी। अब फिर से ये बात जब उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो साथ उन्होंने कहा कि मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं लगा रहा, बल्कि मेरे साथ ये गवाह मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो साथ ही शायद खान अब्बासी ने कहा जी 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 हम भी गवाह हैं, और एहसन इकबाल भी बोले, मरियम औरंगज़ेब भी बोली कि हाँ हाँ जनरल बाजवा ने ये कहा है। यानी कि इस वक्त टोटल 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया गया है कि जनरल बाजवा से नवाज शरीफ लंदन बैठ के वो जो ऑनलाइन तकरीर करते थे कि जनरल बाजवा आपको हिसाब देना होगा, आपने 2018 में इलेक्शन चोरी किए, आपने अवामी मैंडेट चोरी किया, आपने हॉर्स ट्रेडिंग की, आपने इमरान खान की हुकूमत जो है उसको लेके आए, आपने हमारे खिलाफ साजिश की, जनरल बाजवा आपको हिसाब देना पड़ेगा। और ये बड़ा मशहूर ज़माना क्लिप है, आप हर जगह वायरल है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और भी जगह, टिकटॉक, हर जगह चल रहा है, तो आप वो भी सुन सकते हैं। तो खैर वो एक फुलटास एक अकाउंट है ट्विटर पे, उसने बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की एडिटिंग की हुई है शहबाज शरीफ की इस ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ का बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। जनरल बाजवा जो है उन्होंने बताया हमें, तो उसके बाद वो जो बातें करते हैं कि जी जनरल बाजवा ने कहा कि जी नवाज शरीफ को मैंने कुछ भी मांगा तो उन्होंने मुझे दिया, और उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा फ़ौज के बारे में। उसके बाद उसने वही नवाज शरीफ के क्लिप लगाए हुए हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है, आपको देखना चाहिए।
बल्कि मैं तो कहूँगा सोशल मीडिया पे सबको दिखाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह वोट को इज़्ज़त दो जो एक्चुअली बूट को इज़्ज़त दो था। और उसमें वही गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रैटेजी जो कि रऊफ़ क्लासरा अक्सर इसके बारे में कॉलम्स लिखते हैं और बताते हैं हमें कि एक भाई पाँव पकड़ता है और दूसरा जो भाई है वो गला पकड़ता है, गिरेबान पकड़ता है कि अगर गला पकड़ने से काम ना हुआ तो पाँव पकड़ने वाला काम कराएगा, और अगर पाँव पकड़ने वाला काम करवा लेगा तो फिर गला पकड़ने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये गुड कॉप बैड कॉप का इनका सीन चल रहा है बड़ा पुराना। इसी तरह ये फ़ौज से अपने काम करवाते हैं, उनको गालम गलोच करते हैं, धमकियाँ देते हैं, तो कोई ना कोई डर जाता है। और वैसे भी ये आज परसेप्शन बनी हुई है आजकल कि फ़ौज जो है उसको शायद गालियों से डर लगता है, इसीलिए जो है वो हामिद मीर जो है वो वापस स्क्रीन पे पहुंच गए। जिस तरह उन्होंने गालियां दी थी, बेगैरत तक का लफ्ज़ उन्होंने बोला था, उनकी बीवियों तक बातें की थी, और उसके बाद वो स्क्रीन पे आ गए और अब वो फ़ौज की हिमायत कर रहे हैं, फ़ौज की हमायत में ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं। हामिद मीर साहब, अंदाज़ा करें आपके कुछ ही महीने पहले क्या कुछ था। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो कि गालियाँ देती थी कल तक, आज वो मीडिया पर बैठ के बता रही है कि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ का बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, और फिर उसके बाद चंद फेक अकाउंट्स की तरफ से या कुछ नादान सोशल मीडिया पे जो पीटीआई के अकाउंट्स थे उन्होंने जज्बाती होकर आर्मी चीफ के बारे में या फ़ौज के बारे में कुछ फजूल बातें की, तो उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर बाकायदा ट्रेंड चलाए गए कि जनाब पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ये गालियाँ दे रहे हैं। यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो फ़ौज की मुहाफ़िज़ है। वो मुस्लिम लीग नून कि जो कि जलसों के अंदर मरीम स्टेज पर बैठी होती थी, बाकी लीडरान बैठे होते थे और सामने बाजवा साहब के ख़िलाफ़ गंदे नारे लग रहे होते थे, उनको गालियाँ दी जा रही होती थी, ट्विटर पे बाकायदा ट्रेंड चलते थे, उनको न जाने ऐसी ऐसी गालियाँ दी जाती थी कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। मतलब ज़ाहिर है एक ज़ुबान गंदी होती है, बंदा वो गाली अगर रिपीट करे भी तो उस तरह की बातें जो हैं वो चलाई जा रही थी। अब उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो ये गेम की जा रही है कि तासुर दिया जा रहा है कि जनाब फ़ौज की तारीफ़ें भी की जा रही हैं, और जिस तरह कहा जी हमारा पुल का किरदार अदा किया, फिर उनके मुंह से बातें निकल गई कि मेरी 2018 में भी बात फाइनल हो गई थी। ये सुहेल बड़ाइच को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि जनाब काबीना तक फाइनल हो रही थी, लेकिन उसके बाद मामला जो है वो आगे पीछे हो गए। फिर 2019 में आकर उन्होंने दोबारा जो कहानियाँ सुनाई और अब फिर से वो जो इकरार करते फिर रहे हैं इस बात का कि जी हाँ हमारी बातचीत चल रही थी, डील हो रही थी। और फिर इस सारी गेम के बाद इमरान खान के जो बंदे तोड़े गए, जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, उस पर खैर ये कह रहे हैं कि ज़मीर जाग गए, ज़मीर जाग गए। खैर हमें सबको पता है ज़मीर एम नहीं जाग जाते। आप जब भी कोई सिटिंग MNA आप देखें ना, सिटिंग MNA कम से कम MNA तो है, मेंबर नेशनल असम्बली कोई छोटी चीज़ नहीं है। उसको प्रिविलेजेस मिल रही होती हैं, उसको पैसे मिल रहे होते हैं, पर्क्स मिल रहे होते हैं, सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं। उसका अगर कोई काम हल्के में नहीं भी हो रहा तो वो एक अलग इशू है, मतलब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर नहीं भी हो रहा, वो पागल है कि वो सिटिंग MNA की सीट छोड़कर 1.5 साल अभी हुकूमत ख़त्म होने को रहता है, वो अपना 1.5 साल का दुरानिया छोड़कर अपोजिशन के साथ खड़ा हो जाता है। और अपोजिशन भी वो जो कि गुज़श्ता 40 साल में हुकूमतें 3-3 दफ़ा करके गई है, एक दूसरे को चोर डाकू और इस तरह की बातें करते रहे, मोदी का यार कहते रहे हैं, और ज़मीर जाग गया और उनके साथ जाके खड़े होकर कह रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ जो है वो इमरान खान के खिलाफ याद करने निकले हैं, और उनके साथ आके खड़े हो गए, हमारा ज़मीर जाग गया, इमरान खान को हम हटा के रहेंगे। कौन पागल है जो इस थीरी को ख़रीदेगा? ऐसा नहीं होता। बल्कि राजा रियाज तो खुद मुंह से इकरार कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो टिकट की डील चल रही है, मुस्लिम लीग नून इनको एडजस्ट करेगी। और वो लोग जहांगीर तरीन के ग्रुप में जो शामिल थे वो दोबारा उस्मान बुज़दार को जाके मिल रहे हैं, और ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 200 के करीब MPs जो हैं उस्मान बुज़दार को मिल चुके हैं। हालांकि PTI के अपने जो लोग हैं जिन्होंने उस्मान बुज़दार को CM चुना वो तकरीबन 180-185 के करीब है, यानी 15 के करीब PMLN के लोग भी उनको मिले हैं जाके, या आज़ाद जो लोग हैं वो भी मिले हैं। और उन्होंने ये बताया है कि जनाब ये खबरें मीडिया पे आई हैं ज़राए के हवाले से कि हमज़ा शहबाज से मुलाकात हुई थी, लेकिन टिकटों के हवाले से जब डील फाइनल ना हुई तो पंची लौट के घर आने लगे हैं। और इसी तरह ये जो बागी अरकान थे, अब गेम ऑफ नर्व्स इमरान खान ने जो कही थी वो लंबी होती जा रही है। अब वो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को क्या फ़ैसला देती है, हेयरिंग क्या होती है, उसकी बुनियाद पे ये जो उड़ने वाले पंछी हैं ये फ़ैसला करेंगे कि भाई जनाब अगर हम यहाँ से कुर्बानी दे के जाते हैं और आगे हमें फ़ायदा भी ना हो, हमारा वोट भी काउंट ना हो और हम ताहयात नैली की तरफ जा रहे हों, तो फिर तो तबाही बर्बादी हमारे लिए। तो इसलिए बहुत सारे पंछियों ने वापस रब्ता किया, 5 से 7 अरकान वो वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं, और कईयों ने कह दिया जनाब हम तो सिर्फ वैसे इख्तलाफ था, हम बागी नहीं हैं, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकते। इसी तरह अहमद हुसैन देड़ जो मुल्तान से, अब उन्होंने कह दिया है कि जनाब वो बग़ैरत होगा जो इमरान खान का साथ छोड़ेगा, मैं तो उनको एक तगरुल समझता था इमरान खान को, और इस तरह की बातें की। और बाद जब उनको दबाव पड़ा मुस्लिम लीग नून या PDM की तरफ से या बागी अरकान की तरफ से, तो फिर मुकर गए दूसरे चैनल पर जाकर, नहीं जी नहीं मेरा क्लिप जो है वो एडिट करके चलाया यार भाई ने, तो मैंने तो बग़ैरत वाली बात ही नहीं की। हाँ मेरे इमरान खान जो है मैं उनसे बागी नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे ये काम करा दें मैं पार्टी में आ जाऊँगा। फिर एक और चैनल पर जाकर उन्होंने कहा कि जनाब मैं आखिरी दिन फ़ैसला करूँगा कि मुझे क्या करना है। हालाँकि वो पहले कार्रवाई पर कह चुके थे कि मैंने तो सोचा भी नहीं कभी कि मैं इमरान खान के खिलाफ जाऊँगा और वोट दूंगा, मैंने तो असम्बली जाना ही नहीं है। हाँ मैं इस्तीफ़ा ज़रूर दे दूंगा, मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं जाऊँगा। तो ये एक बड़ी सिचुएशन बन रही है कि जनाब बागी अरकान डरे फिर रहे हैं। और सलीम साफ़ी साहब ने खबर दी है कि जी
जो 3 से 4 रोज़ हैं 27 तक तकरीबन इत्तेहादी अरकान फ़ैसला कर लेंगे, यानी इत्तेहादी जमातें जो हैं जिसमें मुस्लिम लीग काफ़ है, 5 MNAs के हैं, वो ये फ़ैसला कर लेंगे कि उन्होंने जो है वो किसके साथ जाना है। लेकिन गालिब इम्कान ये है कि जी वो PDM के साथ जाएंगे। और इसी तरह MQM से जाकर मौलाना फजल रहमान मिले हैं, तो उनकी बातों से भी ये लग रहा है कि MQM जो है वो फ़ैसला करने जा रही है कि वो PDM के साथ खड़ी होगी। हालांकि एक और सहाफ़ी हैं साकिब वरक एक्सप्रेस न्यूज़ के, उन्होंने कहा है कि जो MQM के वज़ीर हैं इस वक्त, जो वफाकी वज़ीर यानी बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ही ज़ाहिर है एक वज़ीर हैं, या फिर उसके बाद अमीनुल हक साहब हैं। तो अब मालूम नहीं कि दोनों में से कौन है, लेकिन उन्होंने उनका हवाला देते हुए कहा है कि MQM के एक वज़ीर, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमें हर शर्त मानने को तैयार हो गई है। जिससे मैंने अपनी पार्टी को ये कहा कि पीपल्स पार्टी अपना नुकसान नहीं कर सकती, आसफ जरदारी हमारे साथ कोई गेम कर रहे हैं, तो हमें हुकूमत जो है उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद अब जमात ऐसी आई है या हुकूमत ऐसी है जो कि हमारे साथ सबसे बेहतर चली है। इससे पहले जितनों के साथ भी हम चले हैं उन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं, हमारी बातें नहीं मानी हैं। तो दूसरी तरफ ये चीज़ जब देखते हैं हम, तो फिर ऐसा लगता है कि शायद MQM जो है वो इन टाइम आके फ़ैसला करे। वो भी शायद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के इंतज़ार में बैठे हों कि भी देखते हैं कि बागी अरकान का जब अगर फ़ैसला ही नहीं होता तो फिर हम उधर जाके क्या करेंगे, या फिर शायद किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कोई ब्लैकमेलिंग करके कुछ नई चीज़ गेन करना चाह रहे हैं। तो तब जाके पता लगेगा कि MQM जो है वो क्या फ़ैसला करती है, काफ लीग क्या फ़ैसला करती है, या इसके अलावा छोटे मोटे और इत्तेहादी जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, जबकि GDA स्टिल इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो ये इस वक्त की नंबर गेम चल रही है कि इमरान खान के पास मतलब 172 से ज़्यादा, एक बल्कि 179 के करीब लोग थे। तो ये जो कहा गया था 20-25 लोग टूट गए हैं। अब उनका वोट जो है वो 24 को फैसला होगा, उसके ऊपर जो लार्जर बेंच है, और उसमें जिस तरह के जजेस माशाल्लाह से वो 5 जजेस हमारे पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो जिस तरह उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का माजी का फ़ैसला सामने रखते हुए कि यह फ़ैसला जो है वो उनके ख़िलाफ़ आने वाला है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो जाएंगी। और लास्ट पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट खबर देता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यू या एक सहाफ़ी से बात करते हुए 24 न्यूज़ पे कहा है कि जनाब मैं बजट तैयार कर रहा हूँ, हमारी हुकूमत आने वाली है और अगला बजट जो है वो मैं पेश करूँगा। कुछ का ये कहना है कि जी जैसे ही हुकूमत बनेगी इसहाक डार भागम भाग वापस आएंगे, नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे, और इसहाक डार जो हैं वो दोबारा से आके सीट संभालेंगे और बजट पेश करेंगे। यानी वो पूरा तैयार बैठे हुए हैं कि उन्होंने जनाब बजट पेश करना है, और हुकूमत उनकी बन चुकी है। शहबाज शरीफ उनके वज़ीर आला हैं, हमजा शहबाज उनके शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, और हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला हैं। तो खैर लेट्स सी ये क्या मामलात बनते हैं। हर रोज़ सिचुएशन बदल रही है। कल आने वाला जो दिन है तो उसमें भी देखेंगे, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग होगी तो उसमें फिर क्या क्या चीज़ें तय होती हैं, तो उसके हिसाब से मज़ीद चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।